नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का सामान्य हिंदी का पुराना पेपर आ चुका है। ये चौथा नंबर पेपर है, यानी 13/12/2017 के थर्ड शिफ्ट में तृतीय पाली में पूछा गया ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सितारे कंधों पर चाहिए तो मेहनत दबा करके करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन में से, यहाँ पर खालिस्तान है, चंगा तो कठौती में फिर खालिस्तान है। लोकोक्ति को दोस्तों यहाँ पर पूरा करना है आपको इन जो है ऑप्शंस के हिसाब से। सभी लोग बताएंगे, बहुत ही आसान है, बहुत बार यूज होता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन चंगा यानी ऑप्शन नंबर जो है पहले बी भराएगा। तो मन यहाँ पर जो है पहले रहना चाहिए, फिर उसके मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, यानी अगर मन आपका पवित्र है तो हर चीज मतलब आपके लिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, पवित्र है। नेक्स्ट बात करेंगे विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। इनमें से कौन सा गलत वाक्य है वो आपको चुनना है। सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। त्रुटिपूर्ण जो है वाक्य को आपको चुनना है। तो पहला पढ़ लेते हैं, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया। ये देखिए सही नहीं लग रहा है, यहाँ पर रहना चाहिए जो है कि विज्ञान ने अनेक जो है, यहाँ पर विज्ञान ने, विज्ञान से नहीं। तो यहाँ पर ये आपका गलत लग रहा है सीधे ही। यहाँ पर बात करें बी में, तो बताया जा रहा है जिधर दृष्टि डालो कौमा विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ठीक ही है ये। सी में बात करें विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। तो यहाँ भी आपको अगर देखेंगे तो ये भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए विज्ञान ने हमें जो है जादू नगरी में पहुंचा दिया, जादू ही रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ठीक है, जादू नगरी भी यूज होता है। ठीक है, पहुंचा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। ये भी ठीक है, यानी अगर एक्यूरेट गलत आंसर जो है यहाँ पर जो है ने रहना चाहिए, यहाँ पर से है। ऑप्शन में ए जो है गलत है, त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। फिर आपको देखिए एक सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ करके लिखा है, पढ़ते हैं। आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया। अब इसको तोड़ तोड़ के लिखा है, उछाल आया है, में भी भारी, और आधी रात से सोने की कीमत बताइए कहां पर गलती है। यहां पर जो गलती है, यहां पर देखिए क्या रहना चाहिए, सोने के कीमत का जो प्रयोग है यहाँ पर, सोने जो है यहाँ पर जो कीमत जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, सोने की कीमत। ठीक है, सोने की कीमत, आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, में भी भारी उछाल आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सोने की कीमत रहना चाहिए, सोने के लिखा है। ठीक है, पढ़ने में भी लग रहा था। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही जो है उसका चयन करके जो है रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर कि कौन सा भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अगर विद्यार्थी खालिस्तान है होंगे तो देश का भविष्य होगा, क्या होगा। अगर विद्यार्थी होंगे तो देखिए, अगर विद्यार्थी अक्लमंद मान लीजिए रख देते हैं। ठीक है, होंगे तो जो है देश का भविष्य तेज होगा, ये सही नहीं है। अगर बी मत के निडर, तो यहाँ पर जो है अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो देश का भविष्य उत्साही, ये भी ठीक नहीं है। देखिए अचेत लिखा है, फिर उसके बाद इसमें गरिमाजनक कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर जो है विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल, ये ठीक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, उज्जवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो देखिए इसमें जो स्त्रीलिंग है वो है कुर्सी, कुर्सी जो है स्त्रीलिंग है। बाकी लड़का, पेड़, शेर ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब जो है सब पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बात करेंगे, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना। जो आलोक पर्व है ये किसकी रचना है। आलोक पर्व जो है ये किसकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर जो है द्विवेदी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है विख्यात साहित्यकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है रचना है, और कृति जो है इनका
1973 में जो है इसके लिए जो है ये सम्मानित इनको किया गया साहित्य अकादमी से। नेक्स्ट बात करेंगे, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना जो है मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है, मतलब कौन सा है विधा है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है या फिर कथा है, क्या है बताइए। मिट्टी की बारात है, याद रखिएगा 1974 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है और शिव मंगल सिंह सुमन जी को ये मिला है। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। और ये जो है ये है काव्य, ठीक है, काव्य रचना है, ठीक है, काव्य है। और ये सभी पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिट्टी की बारात काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं ऐसा जानती, यहाँ पर खालिस्तान रे खालिस्तान किया दुख होए, नगर यहाँ पर खालिस्तान है, पीटती रे प्रीत न करियो कोय, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इस जो गीत की पंक्ति में दोस्तों ये इसमें जो स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की जो पूर्ति है इसके हिसाब से करना है, ऑप्शन के हिसाब से कि क्या इसमें भराएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रीत की बात की गई है तो यहाँ पे प्रीति भरेगा। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, मतलब प्रेम करने पे दुख होगा ऐसा मैं जानती पहले से। तो प्रीत जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए में है पहले, और भी किसी में है नहीं, यहाँ पे प्रेम है, ठीक है। तो प्रेम किया दुख होए, चलिए प्रेम भी भरा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस हिसाब से जैसा ये वर्ड यूज किया गया इसमें जो है प्रीत ही भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे प्रीत है। तो यहाँ पर नगर जो है यहाँ पर ढूढेरो या तबला, तो ढूढेरा पीटा जाता है आप जानते हैं, तो ढूढेरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान का पूर्ति ही करना है यहाँ पर। चेहरा हमारे विचारों का, यहाँ पर खालिस्तान है जो वही दिखाता है जो खालिस्तान है, बताइए चेहरा हमारे जो है विचारों का क्या होता है। सभी लोग जानते होंगे, कई बार यूज भी करते हैं आप सभी लोग, दर्पण होता है, दर्पण होता है, दर्पण। चेहरा जो हमारे विचारों का दर्पण होता है यानी शीशा, और जो है वही दिखाता है जो सच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वैसे कुछ लोग छिपा भी लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिगर, ये भी आपका जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ही है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जब कोई मर्यादा को, खालिस्तान है, जाता है तो अपनी खालिस्तान खो बैठता है, क्या खो बैठता है, क्या क्या फील करेंगे बताइए। देखिए क्या खो जाएगा, जब अपनी मर्यादा को लांग जाएगा, ठीक है, तो लांग पहले जाएगा तभी तो अपनी जो है क्या कहेंगे गरिमा को खो देगा, ठीक है। तो लांग जाएगा, तो यहाँ पर जो है जब कोई अपनी मर्यादा लांग जाता है तो अपनी जो है गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज का सामान्य बहुवचन इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस में से मेज का बहुवचन कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहे दोस्तों। मेज का जो बहुवचन होगा मेजे, मेजे जो है ये आपका होगा बहुवचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा गया, इस वाक्य में जो है प्रयुक्त काल पहचानना है, ठीक है। बच्चा गया जो है यहां पर आपको कौन सा काल है, गया यानी कि गया, तो पहले भविष्य तो काट दीजिए, जो है जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है या वर्तमान काल, ये भी कट जाएगा। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में से बताइए कि कौन सा होगा बच्चा गया में। तो ये है सामान्य भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस काल से भूतकाल की क्रिया में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे कहेंगे सामान्य भूतकाल। जा चुका था रहता तो पूर्ण भूतकाल, ठीक है, या ऐसे मतलब खत्म हो गया रहेगा तो पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट बात करेंगे, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, वधु को लाइए, वर को लाइए, वर वधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वधु। नेक्स्ट बात करेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार,
तो इस पंक्ति में आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। देखिए इसमें जो है क्या होता है, इसमें आपका जो है यमक अलंकार होगा। ये कनक कनक जो है 2 बार यूज किया गया, जबकि इसका अलग अलग अर्थ है। पहले का जो है धतूरा अर्थ है, दूसरे का जो है सोना अर्थ है। ठीक है, यानी जो नहीं बोलते कि जो खाता है वो भी बोराता है धतूरा, और जो पाता है यानी सोना वो भी बोराता है। तो वही जो है ये पंक्ति है। ऑप्शन में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न अर्थों में प्रयोग होगा, ठीक है, अलग अलग अर्थ में, तो यहां पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है, बताइए। नाटक है स्कंदगुप्त, इसकी रचना किसने किया है, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही फेमस यहाँ पर जो है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ठीक है, छायावादी भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है ये नाटककार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, विनय पत्रिका किस जो है कवि की रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, पेपर ही करवा रहे हैं हम, लेकिन ये कई बार एग्जाम में, अदर भी एग्जाम में आ चुके हैं। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास जी की, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं जो कि एग्जाम में आता है, रामचरितमानस याद रखिएगा, जानकी मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती मंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, रामलला नहछु ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब इनकी रचनाएं। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से ये आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव, यहाँ पर खाली स्थान है, होते हैं। क्या होते हैं, क्या होंगे, क्या किए जाते हैं। चित्र वर्णन जब करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं, प्रकट होते हैं। ठीक है, जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सुधी का जो है तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तिर्यक बहुवचन बताना है सुधी का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुधी का तिर्यक बहुवचन तो हो जाएगा सुधी जन। सुधी जन किसमें सही लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। सुधी जन जो है इसका बहुवचन हो जाएगा, सुधी का तिर्यक बहुवचन, सुधी जन। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुकूल का जो है यहाँ पर विरुद्धार्थी यानी उल्टा जो है शब्द कौन सा है। अनुकूल का क्या होगा उल्टा। अनुकूल का आपने कई बार सुना होगा प्रतिकूल। प्रतिकूल ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल प्रतिकूल। मेरे अनुकूल है, मेरे मान लीजिए ये मौसम जो है मेरे अनुकूल है, मेरे रहने में बहुत अच्छा है, या जो है वातावरण बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे कहने मेरे अनुकूल है। और इसके मेरे पलट है, उल्टा है, यहाँ का तबीयत यहाँ पे मेरा बहुत खराब हो रहा है, तो क्या कहते हैं, प्रतिकूल है। नेक्स्ट बात करेंगे, आसमान का रंग नीला है, विशेष्य पहचानिए। इसमें विशेष्य क्या है, विशेष्य क्या है, विशेष्य यानी कि जिसके बारे में बात होगी, तो वो है आपका आसमान। ठीक है, इसमें विशेषण क्या है, वो है नीला। ठीक है, अगर पूछ लिया विशेष्य आसमान, मतलब देखिए गुलाब लाल है, तो लाल जो है विशेषण हो जाएगा, और गुलाब जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ का आपको बताना है बहुवचन, गौ का बहुवचन आपको बताना है। गौ का बहुवचन होता है गौवें, गौवें। ठीक है, गौवें चराने जाया करते थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से आपको यहाँ पर रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान है से सीखने में मदद करते हैं, किस चीज़ से। माता पिता किशोरों को स्वयं के किससे सीखते हैं, तो अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं, अनुभवों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है, इसको जो है सेट करना है, मतलब वर्णित वाक्यों को सही क्रम में आपको लगाना है। अब क्रम में लगाने के लिए देखिए बताया इसमें ए में कि महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। बी बताया गया है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, फिर सी में बताया गया है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। डी बताया गया उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए।
तो अब आपको सेट करके बताना है कि कौन सा पहला वाक्य होगा, कौन सा दूसरा वाक्य होगा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। तो उसके हिसाब से ए में बताइएगा कि सी पहले रखेंगे, फिर डी रखेंगे, फिर आपका ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से सी बी ए डी, फिर उसके बाद सी बी डी ए, फिर उसके बाद सी ए डी बी। बताइए ए सही होगा, बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही सेट किया गया है। तो देखिए ऐसे में जो है, मान लिया अभी तो आसान दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्पेशली मैं यूपीएसआई वालों को बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यूपी लेखपाल वालों को, ठीक है। तो 5 जब ये क्वेश्चन दे देगा ना, तो आपको लगेगा इसमें टाइम ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी ये आसान वाला दे दिया है, उसमें लगेगा आपको टाइम ज़्यादा। तो ये सोच के चलिएगा कि सबको टाइम लगता है, उन क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा पाँचों का पाँचों। लेकिन आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मतलब उलझाऊ है, छोड़ देते हैं, छोड़िएगा मत, वो पूरे 5 के 5 आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें समय लगेगा, बाकी सब में आप समय बचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेट है, पहला आप शुरू करेंगे महाराज जनक के जीवन। देखिए महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक है, पहला आपका यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, ठीक है, भूल हुई थी तभी तो जुड़ रहा है बात। उनसे वहां उनसे कहा गया नरक चलो, ठीक है। उसके बाद महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, तभी तो उनको स्वर्ग यहाँ पर बुलाया कि उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो अगर हम लास्ट में ये लगा देंगे तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, कि पहले हम बताएंगे कि वो ब्रह्मज्ञानी थे, तभी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है बिल्कुल सेट सही किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कहावत पहचानिए। इसमें कौन सा सही कहावत है? नाच न जाने वादन टेढ़ा गलत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, और नाम न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सा सही है? कौन सा सही होगा इसमें? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कई बार आपने सुना होगा, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब कि अपना काम आ नहीं रहा है और उसमें बताएंगे कि ये दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस जो है मुहावरे का अर्थ बताइए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है सर्वप्रिय होना, यानी कि लड़कों में मतलब आप अभी हैं, मान लीजिए कि अभी आप जवान हैं, ठीक है, बूढ़ों में जाते हैं तो खूब पैर छूते हैं, मतलब अच्छे से उनके साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, दोस्तों की हो जाते हैं, बच्चों में जाते हैं तभी भी आप, लड़कों में भी वैसे ही हो जाते हैं, तो आप मतलब सर्वप्रिय हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा सही है उसको आपको चयन करके बताना है, सभी लोग बताएंगे। इसमें पहला है, ए में बताया जाए क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है, ठीक है। बी में बताया गया समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। सी में बताया जा रहा है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व जो है दिया जाता है। ऑप्शन में डी बताया जा रहा है शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन खेल भी है, ठीक है। ये सब सही है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर सबसे अच्छा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, लेकिन इसमें कुछ कुछ गलतियां की गई हैं। बी वाला जो है बिल्कुल सही है, समाज में खिलाड़ियों को आदर जो है प्रदान किया जाता है, बाकी सब जो है वर्ड को घुमा दिया, थोड़ा थोड़ा गलतियां कर दिया, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इसमें लोकोक्ति में दोस्तों आपको अलंकार बताना है, अलंकार कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए यहां पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वो आपका जो है दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, व्याज स्तुति और जो है व्याज निंदा दोनों है। यहां पर देखिए जो है जो यूपी पीआरबी जो बोर्ड है इसने जो है विकल्प ए को सही माना था, लेकिन यहाँ पर जो ए और बी दोनों सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर आचार्य भिखारी दास ने जो है वाज स्तुति अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा की जाए वहाँ वाज स्तुति अलंकार होता है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कैकई द्वारा राम उनके पिता दशरथ तथा माता कौशल्या की स्तुति के बहाने निंदा की गई है कैकई द्वारा, ठीक है। अतः यहाँ पर जो है वाजस्तुति अलंकार होगा, किंतु कुछ विद्वानों ने वाजस्तुति और वाज निंदा परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य में जब निंदा
के बहाने प्रशंसा किया जाता है वहां पर जो है वाच्य स्तुति अलंकार होता है। इस प्रकार जो है वाच्य स्तुति मतलब ये दोनों जो है आपका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड ने जो है सिर्फ ए को आंसर माना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए यहाँ पर उषा जो है ना, ये सुबह का पर्यायवाची है, ये नहीं है नदी का। अगर यहाँ पर बात करें तटिनी, सरिता और नदी, ये जो है नदी के पर्यायवाची हैं। कौन सा नहीं है? उषा। उषा जो है सुबह का है, सवेरे का। नेक्स्ट बात करेंगे, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये कम से कम हजारों बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में। इसमें आपको अलंकार बताना है, इस लोकोक्ति में अलंकार बताना है और एकदम रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है। श्लेष होता है, ये श्लेष अलंकार होता है, याद रखिएगा। श्लेष अलंकार ये है, ठीक है। श्लेष अलंकार यहाँ पर होगा। ये रहीमन पानी रखिए, इतना ही पढ़ते हुए आप श्लेष अलंकार मार दिया करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है श्लेष में कि एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसका कई जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकले, ठीक है। यहाँ पर जो है एक बार यूज होगा और उसका कई बार जो है अलग अलग जो है मतलब निकलेगा। यहाँ पर अगर पानी का अर्थ जो है मोती के संदर्भ में, चमक के संदर्भ में, मानुष के संबंध जो है संदर्भ में, इज्जत, मानुष का जो इज्जत है इसके संदर्भ में, फिर उसके बाद चून के संदर्भ में, जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें बहुत सारे जो है पानी का मतलब यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो श्लेष आपका हो जाएगा अलंकार। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर का समानार्थी इनमें से कौन सा होगा? किशोर का समानार्थी, तो किशोर का जो समानार्थी इसमें तरुण होगा। तरुण जो है ये किशोर का समानार्थी है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचानिए। 25 रुपए में आपको विशेषण पहचानना है। 25 रुपए दीजिए में विशेषण कौन सा होगा? तो देखिए यहां पर जो है निश्चित है कि 25 रुपए की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर एक एक चीज बता दिया है कि निश्चित है, यानी निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो उच्छृंखल जो है यहाँ पर के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी नहीं है, उसको आपको पहचानना है। कौन सा इसमें से समानार्थी उच्छृंखल का जो है नहीं है वो आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। देखिए इसका जो समानार्थी भुक्खड़ नहीं होता है, भुक्खड़ जो है नहीं होता है। बाकी अगर बात करें उदंड, निरंकुश और अक्खड़, ये सभी होता है। और कौन सा नहीं होता है? आपका ऑप्शन सी। ये उच्छृंखल का मतलब आप देख लीजिए, उदंड होता है, आपका निरंकुश होता है और अक्खड़ होता है, भुक्खड़ नहीं होता है। ऑप्शन सी गलत है। तो ये आ जाएगा एग्जाम में, कई बार एक दो बार हमने देखा है एग्जाम में आ जाता है, मतलब नहीं समझ में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस वाक्य के तोड़ तोड़ के लिखा है, किस में त्रुटि है ये आपको पहचानना है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, यहाँ पे कहाँ पे गलती है? ए बताया गया सदैव सच को, यहाँ पर बी बताया गया जा रहा व्यक्ति, सी बताया गया मृत्यु के मुख में, डी बताया गया बोलता है। कहाँ पर गलती है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों को मैंने पहले ही बता दिया था, तो को जो है ऑप्शन ए में ही है, सदैव सच को बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, को जो है निरर्थक यूज हो गया है, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का, तो ये देखिए मुहावरा ये नहीं है, यहाँ पर उल्टा हो गया, ठीक है। तो अभी बताइए कि मतलब ये मुहावरा नहीं, ये अर्थ है, ठीक है। तो मुहावरा कौन सा इसका होगा ये बताइए। पाप की पराकाष्ठा होना मतलब इसका मुहावरा कौन सा यूज होता है, किसका ये अर्थ है? ये अर्थ है दोस्तों पाप का घड़ा भरना, ये मुहावरा है पाप का घड़ा भरना, और ये अर्थ है, ठीक है, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पैराग्राफ दिया था, ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया था, इसके अनुसार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर जो है हम मनुष्यों के बारे में पूरा बताया गया, इंजीनियरिंग में, राजनेता, चिकित्सा, एक एक चीज युधिष्ठिर द्वारा, ये सब चीजें इसमें बताई गई, कुछ नैतिक चीजें भी इसमें हैं। उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा था कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। शिक्षा के सबल पक्ष का, महाभारत,
में यक्ष और जो है युधिष्ठिर का संवाद, और यहाँ पर जो है सी बताएगा भावी भविष्य का सपनों का। बताइए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो युधिष्ठिर द्वारा, देखिए युधिष्ठिर की यहाँ पर जो है बात किया गया है और यहाँ पर यक्ष से जो है संवाद हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में ही छिपा रहेगा या फिर उसका अर्थ कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है कि मतलब क्या कहना चाहता है पैराग्राफ में, वो भी आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही पैराग्राफ से, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइए। तो देखिए विदेश में जो या फिर कहीं पे भी अगर सही बात करें तो शिक्षा या विद्या जो है वो मनुष्य का साथी होता है, तो विद्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ से क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर जो प्रस्तुत जो गद्यांश है इसका उपयुक्त जो है शीर्षक क्या है, मतलब शीर्षक का क्या होना चाहिए, शीर्षक क्या होना चाहिए? तो ये जो शीर्षक होना चाहिए, अभी हमने शिक्षा की बात की, विद्या की बात की है, तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी यानी उल्टा जो है शब्द कौन सा है? गति का उल्टा आपको बताना है। देखिए कोई गति से जा रहा है तो कोई मंद जाएगा। ठीक है, तो मंद यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गति का जो है हो जाएगा आपका मंद, विराम, स्थिर, अवरोध, अगति, ये सब होता है। ठीक है, मंद यहाँ पर जो है उल्टा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे, विचित्र के 3 जो है समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी नहीं है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, 3 आपके दिए विचित्र के, बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए विचित्र का जो है आपका विलक्षण जो है होता है, अनूठा भी होता है। ठीक है, और कहते हैं कि भिन्न भी होता है, लेकिन रहस्यमयी नहीं होता है। रहस्यमयी जो है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका समानार्थी नहीं है विचित्र का। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, हर एक एग्जाम में आता है। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कुमार संभवम के रचयिता कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, कालिदास जी जो हैं इसकी इनकी रचना है और कुमार संभवम, और भी इनके इंपॉर्टेंट है जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं हिंदी के इस सेट का, और आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रीवियस सेट हमारा पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रीवियस ईयर सेट के बारे में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जोर जोर दबा लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।